मैं आपसे अपनी वेबसाइट भी शेयर कर देता हूं, जहां पर डेली बेसिस पर जो भी आपकी जॉब्स आती हैं, ठीक है, वो तमाम की तमाम मैं यहां पर पोस्ट करता हूं, ठीक है। और आप यहां से उनकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग आप इजीली यहां से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पाकिस्तान आर्मी में जो सिविलियन जॉब्स हैं, सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए जो जॉब्स हैं 2025 की, वो अनाउंस हो चुकी हैं और काफ़ी सारी वैकेंसीज यानी 105 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए, जिनमें मेल एंड फीमेल पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ये वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से लोग और कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये वैकेंसीज शेयर करने से पहले मैं आपसे अपनी वेबसाइट भी शेयर कर देता हूं, जहां पर डेली बेसिस पर जो भी आपकी जॉब्स आती हैं, ठीक है, वो तमाम की तमाम मैं यहां पर पोस्ट करता हूं, ठीक है। और आप यहां से उनकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग आप इजीली यहां से चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। जिस तरह अभी बैंक ऑफ पंजाब की जॉब्स आई तो वो मैंने यहाँ पर डाल दी। आप जैसे इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपके सामने वो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, ठीक है। इससे पहले ये नेशनल बैंक टेस्ट चल रहे हैं टेलर के, ये उनके तमाम MCQs हैं जिनके कंप्लीट PDF मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। फिर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, PMA की जॉब्स, ठीक है। इसी तरह पंजाब प्रिजन जॉब्स एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये कंप्लीट डिटेल्स मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर अपलोड कर देता हूँ। और ये भी अभी जो वैकेंसी आई है इसका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर अपलोड कर दूँगा और एडवर्टाइजमेंट भी, ताकि आप इजीली इसको यहाँ से प्रिंट आउट कर सकें, डाउनलोड कर सकें, इसको देख सकें इजीली, ठीक है। तो डेली बेसिस पर बहुत सारी ऐसी जॉब्स आती हैं जिन पर मैं वीडियो नहीं बना पाता, बट यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको इजीली चेक कर लें और डेली बेसिस पर जब भी आप इजी हों, फ्री हों, तो आप इसको चेक कर लिया करें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो पोस्ट कर देता होता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं पाकिस्तान आर्मी की जो सिविलियन की जॉब्स आई हैं, इनकी डिटेल्स आपसे शेयर कर देता हूँ। ये है जी EME के अंदर, और ये इसकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मैं नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो EME की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, यहाँ पर मेंशन है ये मुस्तकिल बुनियादों पर, यानी कि परमानेंट जॉब्स हैं, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है। और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं ये आगे डिटेल्स मेंशन है, ठीक है। मैं पहले आपसे ये शेयर कर देता हूँ कि रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के, अटक के, आज़ाद कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के और हज़ारा डिवीज़न के डोमिसाइल के हामिल अफराद इन तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलूब है, ठीक है उनको। तो आप लोग रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, अटक, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और हज़ारा डिवीज़न, यहाँ से लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आगे जो डोमिसाइल कोटा है वो भी मेंशन किया हुआ उन्होंने, 2% जो है वो माइनॉरिटी यानी माजूरी कोटा, और 10% लेडीज़ का और 5% अक़लियती कोटा है, ठीक है, इन तमाम जॉब्स के लिए। और इनमें आप जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मेंशन है कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपने उसके साथ अपनी जितनी भी अपनी सर्टिफिकेट्स हैं, डोमिसाइल है, ठीक है, और एकेडमिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सारे अटैच करने के बाद आपने फिर एक पोस्टल ऑर्डर भी बनवा लेना है किसी भी पोस्ट ऑफिस से, 200 रुपये का, ठीक है। और उस किसके नाम पर ये लिखा हुआ आगे, PO बॉक्स नंबर 89 GPO रावलपिंडी, ठीक है। और इस इश्तिहार की इशाअत के 15 दिन के अंदर आपने उसको अरसाल भी कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब इन जॉब्स की कंप्लीट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, सही है। परमानेंट जॉब है, आर्मी की है, और साथ में इनके पे स्केल भी ठीक है, और कोई इसमें इतनी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं आपसे पहले जो वैकेंसी इसकी अगर बात करूँ तो ये जी स्किल्ड आर्मर, ये पे स्केल 4 है, और इसमें टोटल जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं वो 7 हैं, ठीक है, विच इज़ टू मच। और यहाँ आगे मेंशन है ये लिखा हुआ है आगे कि आपके पास जो काबिलियत, तजर्बा वगैरह होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, असले का मैकेनिक हो, ठीक है, ठीक है, जो असला होता है उसका मैकेनिक हो, और मिडिल पास हो। पहली 10 जो 11 वैकेंसीज 10 हैं उनके लिए मिडिल पास जो है वो रिक्वायर्ड है। बंदे मिडिल पास किया है, आपने 8 क्लास से पास की हो, तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ ये स्किल्ड भी पेज के लिए भी 4 है, एक ही वैकेंसी है, और इसमें आगे मेंशन है इसकी डिटेल्स के कौन सा तजर्बा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, सिलेंडर, जैक और रूटर के काम में तजर्बा आपका हो।
और एक बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन व्हीकल, क्योंकि फीमेल ये सोच रही होंगी कि शायद इसमें तो ये सारे मर्दों वाले काम हैं, तो बीच बीच में काफ़ी सारी वैकेंसीज है जो वुमेंस के लिए भी है। तो स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन व्हीकल ये भी पे स्केल 4 है, बड़ी गाड़ियों की वायरिंग और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की रिपेयरिंग का काम जानते हो। फिर उसके बाद ये स्किल्ड गन, स्किल्ड मेसन, स्किल्ड ओटी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी वैकेंसीज आप क्योंकि 106 या 7 पता नहीं कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। आप इन सारों को अगर अलग-अलग मैं डिटेल शेयर करूँगा तो ये वीडियो जो है वो आपकी 20 से 25 मिनट की बन जाएगी, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आप देख नहीं पाएंगे। तो जिस तरह ये नीचे भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, सैनिटरी वर्कर, नाइब कासिद, पे स्केल, ब्ला ब्ला, तो आप इनको देख लीजिएगा। बाकी मैं डिटेल्स आपसे यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और उम्र यहाँ पर जो एज है वो मेंशन है 18 से 30 साल तक आपकी जो है वो जो एज है वो होनी चाहिए, ठीक है। और जो अगर फ़ौजी रिटायर होंगे उनकी उम्र की 45 साल तक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3 साल की रियायत है। जो माजूर अफराद होंगे उनके लिए 10 साल की रियायत है। तो यहाँ पर ये जो रिलैक्सेशन है एज की वो भी दी हुई है। और जो दीगर और इदारा हज़ा में दौरान सर्विस फ़ौत होने वाले जो मुलाजमीन होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनको 5 साल की रियायत दी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मेंशन है सीरियल नंबर 35 से 40 तक की जो असामियाँ हैं उनका फिजिकल टेस्ट जो है वो भी लिया जाएगा, ठीक है। जिसमें आगे मेंशन है डिटेल से रनिंग 1 माइल होगी, सिटअप एंड पुशअप भी होंगे। फिर दरख्वास्त गुजार का टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो जब आपका होगा तो उस टाइम आपने अपनी जितनी भी असल डिग्रीज़ हैं वो सारी की सारी लेके जानी है, असनाद और कागजात की बताई जान। अच्छा ये तो ठीक हो गया। और उसके अलावा फिर उसके अलावा आपने क्या करना है, ये इनका जो डाक का पता, जो पोस्ट का पता लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करना है, इसके साथ इसको प्रिंट आउट करने के बाद फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो और 200 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है वो अटैच करने के बाद ये आगे एड्रेस दिया हुआ है PO बॉक्स नंबर 89 GPO रावलपिंडी, यहाँ पर आपने हर साल सेंड कर देना है, ठीक है। सेंड कर देंगे। फिर उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है, टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। और फर्दर फिर आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं अपनी वेबसाइट पे भी डाल देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।